थैंक यू स्टूडेंट। आपका अपना यूट्यूब चैनल वीएमएस नौलखी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान कक्षा 8 चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखो बच्चों, हमारा भारत देश है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। अपने माता पिता क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो खेती के बारे में आपको वैसे तो बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम इस पाठ के माध्यम से अच्छे से पढ़ेंगे कि फसल कैसे तैयार की जाती है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसका उत्पादन कैसे होता है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन सी ऋतु में बोई जाती है, कब काटी जाती है। तो इस पाठ के माध्यम से हम सारा पढ़ेंगे। तो इस पाठ को हम बच्चों एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? एक छोटी सी कहानी। तो बुझो और पहली दो बच्चे थे। बुझो और पहली दो बच्चे थे और वो दोनों ही ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में यानी गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गए? अपने नाना के घर गए। अपने नाना के घर गए तो वहां उन्होंने क्या देखा? कुछ औजार देखे। कुछ क्या देखे? औजार। कुछ औजार देखे। आपको पता है कि बच्चे कुछ अलग देखेंगे या कोई अन्य चीज देखेंगे। जैसे उन्होंने औजार देखा तो वो जरूर पूछेंगे कि इनका उपयोग कहाँ होता है। तो वो जो पहले ने क्या किया? औजारों को देखा और देखते ही उनके दिमाग में तुरंत आया कि ये औजार कहाँ काम में आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, खुरपी वहां पे क्या थी? खुरपी थी, दरांती थी, बेलचा था और हल था। ये सारे औजार वहां उपस्थित थे। तो उन्होंने पूछा कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे खुरपी, क्योंकि आपके माता पिता खेती करते हैं, आपको पता ही होगा कि खुरपी क्या होती है और वो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए सबसे पहला इसका उपयोग होता है खुरपी का कि अपने खेत से क्या करना है? अपने खेत से खरपतवार को अलग करना या निकालना, अलग करना। यानी हमारे खेत में कोई भी फसल, जैसे अब कौन सी फसल बोई हुई है? अब कौन सी फसल बोई हुई है भी बताइए आप। अब रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? अब कौन सी फसल है? अब रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? तो कौन सी फसल बोई हुई है अब खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की। जैसे मान लीजिए कपास है, गवार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है। तो उसमें से क्या करते हैं हम? खरपतवार को क्या करते हैं? अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ग्वार बीज रखा है, तो उसमें से ग्वार के अलावा जो अन्य पौधे उगते हैं उसके अंदर, और उसको हम निकालते हैं, तो वो किसके द्वारा? खुरपी के द्वारा। यानी अपने खेत से खरपतवार को क्या करना? अलग करना। दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है अभी? खुरपी का दूसरा इसका उपयोग होता है कि जैसे छोटी छोटी क्यारियां बनाना। छोटी छोटी क्या बनाना? क्यारी, डोलियां बनाना। ठीक है, छोटी छोटी क्यारियां बनाना। जैसे हमने लहसुन लगाया तो उसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाना खुरपी की सहायता से है।
छोटी सी बाड़ी लगा रखी है हमने तो खुरपी की सहायता से उसको गोला करना, तो इनका कार्य क्या होता है, ये कार्य होता है। दूसरा आ गया दरांती। दरांती के बारे में सब जानते ही हो, जिसको हम दांती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांती। यानी इसका क्या उपयोग हो गया, मैंने जो आप करते हैं फसल काटना, यानी फसल को काटना। जब पककर फसल तैयार हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, दरांती के द्वारा काटते हैं। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है। इसके बाद में आ गया बेलचा। बेलचा देखा है किसी ने, नहीं देखा। पहले पुराने समय में हमारे बुजुर्ग अभी करते तो अभी है इसका यूज, लेकिन बेलचे के नाम से इसको नहीं जाना जाता, नहीं समझते हैं कि बेलचा क्या होता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, चमचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चमचा। यानी एक पल्ला सा होता है। क्या होता है, एक पल्ला होता है, ऐसे एक पल्ला होता है, ठीक है, ऐसे एक पल्ला होता है। और इसकी सहायता से क्या किया जाता है, भी धान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालते हैं हमें। इसको अब यहाँ पर हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको चमचा बोलते हैं, बेलचा को। या फिर पहले क्या होता, अब तो क्या है, ये सारा जमाना युग बदल गया है कि सारा कार्य किससे होता है, मशीनरी के द्वारा होता है। सारे औजार यानी मशीनरी के द्वारा ही सारा कार्य होता है। थ्रेशर के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, मशीनों के द्वारा सारा अनाज हम निकाल लेते हैं, यानी मशीनरी युग आ गया है ये। तो पहले क्या करते थे बुजुर्ग लोग, क्या करते थे, जब जैसे क्या है, जैसे चना कूट लिया, कूटने के बाद में क्या करते थे, उस माद को बरसाते थे, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता था, बेलचे का। फिर चौथा हमारा आ गया हल। हल देखिए स्टूडेंट, आपको पता ही है हल का कार्य का, तो आपको पता ही है। यानी नंबर 1 बुआई करना। क्या करना, बुआई करना। और नंबर 2 जुताई करना। बुआई, जैसे हमने कोई फसल बीजी है तो हल के द्वारा बीजी है, बुआई करना हो गया। जुताई, जैसे हम पाड़ करते हैं अपने खेत के अंदर, क्या करते हैं, पाड़ करते हैं। जैसे पलाऊ लगा रहे हैं, कल्टीवेटर लगा रहे हैं, तोता लगा रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, जुताई होगी। यानी बुआई करना और जुताई करना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। अपना भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पे क्या है, लगभग खेती की जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ समय पहले क्या हुआ, यानी लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य क्या थे, उमुंतू थे। क्या थे भी, उमुंतू थे। यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर समूह में विचरण करते थे। क्योंकि उस समय क्या था, खाने के लिए गेहूं, अनाज, जो गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये नहीं थे खाने के लिए। तो वो क्या करते थे, अपना समूह बनाते थे और समूह में निकलते थे वनों के अंदर। तो वहाँ क्या है, कुछ कच्चे फल है वो खा लेते थे, और क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उनको खा लेते थे। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद में उन्होंने क्या किया, कुछ फसल जैसे चावल है, दाल है, उनको उगाया और उससे क्या है, खेती करना स्टार्ट की। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फसल की परिभाषा। फसल की परिभाषा, यानी जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया। दोबारा देखिए फसल की परिभाषा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, चाहे आप गेहूं ले लीजिए, चाहे आप चावल ले लीजिए, चाहे आप बाजरा ले लीजिए, चाहे आप ग्वार ले लीजिए, आप कोई भी फसल ले लीजिए। यानी जब एक किस्म का पौधा क्या होना चाहिए, एक किस्म का होना चाहिए, और एक ही स्थान पर क्या है, बड़े पैमाने पर जब उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा खेत है, ये हमारा क्या है, खेत है। जैसे यहाँ पे हमने गेहूं के पौधे लगाए तो सारे इसमें क्या है, गेहूं के पौधे है ना, किसके पौधे हैं, गेहूं के पौधे हैं। यानी जब एक ही किस्म के पौधे और किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया जैसे
गेहूं हम हमारे खेत में लगा रहे हैं या हम कपास बो रहे हैं, यानी कोई भी खेती हम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, मात्र एक ही किस्म के पौधे होने चाहिए। जैसे कि आपके माता पिता खेती करते हैं, आप खेत में जाते भी होंगे और देखते भी होंगे। तो ये अच्छे से आपने याद हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यही फसल है वो उसको मोटे तौर पर कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। वैसे तो फसल क्या है, 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल भी होती है, रबी की फसल भी होती है और एक जायद की फसल भी होती है। लेकिन यहाँ पे हम मोटे तौर पे क्या करेंगे, फसलों के 2 भाग के बारे में पढ़ेंगे, यानी खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। जायद की जो फसल होती है, रबी और खरीफ के जो मध्य की फसल होती है वो क्या होती है, जायद की फसल होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 फसलों के बारे में पढ़ेंगे, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, खरीफ की फसल वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। किस ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में। उसे क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, जून से सितंबर तक होती है। अब जो समय चल रहा है, अब जो फसल हमने बोई हुई है, तो वो कौन सी फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई। जैसे मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा इत्यादि। अभी बहुत सारी फसलें होती है, यानी कि अब जो हमने फसल बोई हुई है, आप ऐसा याद रख सकते हैं कि अब जो हमने फसल बोई हुई है, मान लीजिए आपने कपास का नाम याद रख लीजिए ना, जो कपास की फसल बोई हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। और कपास के साथ जो जो भी हम फसल उगाते हैं तो वो आप वैसे याद रखिए, क्योंकि आप क्या है, किसान के बेटे हैं, तो आप याद रह जाएगा कि मक्का है, धान है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ज्वार है, बाजरा है, अरंडी है, ये सारा क्या हो गया, अभी कौन सी फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई। यानी वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः किस महीने में होती है, जून से सितंबर तक होती है। और उदाहरण के लिए हो गया मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा इत्यादि आप लिख सकते हो। इसके बाद में आती है दूसरी फसल, जिसको हम बोलते हैं रबी की फसल। क्या बोलते हैं, रबी की फसल। तो इसकी परिभाषा देखिए, यानी शीत ऋतु में, शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक जो उगाई जाने वाली फसलें हैं उसे हम क्या कहते हैं, रबी की फसलें कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया आदि। तो ये सारी फसलें कौन सी हो गई थी, रबी की फसलें हो गई। तो आप एक रबी की फसल याद रख लीजिए, गेहूं रख लीजिए, जो हम क्या है, सुबह शाम हर रोज रोटी बनाते हैं, गेहूं की खाते हैं हमें। और कई तो क्या 3 बारी दिन में, कितनी बारी, 3 बारी। दोपहर भी और करें, तो खेत में काम करें तो भूख लगेगी। हाँ, तो आप एक फसल याद रखिए, रबी की फसल। गेहूं याद रहेगी आपके, तो आपको क्या है, खरीफ की फसल अपने आप याद रह जाएगी। और एक फसल याद रहेगी हमारी, तो गेहूं के साथ कौन कौन सी फसल बोते हैं भी, जैसे चना, मटर, सरसों, अलसी। तो इसके उदाहरण अच्छे से याद हो जाएंगे। यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। परंतु इसके अलावा देखिए स्टूडेंट, कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में क्या है, उगाई जाती है। मतलब इन फसलों के अलावा कई स्थानों पर क्या है, दालें और सब्जियां भी क्या है, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छे से इसको समझ करके याद करना है और अपनी कॉपी में होमवर्क करना है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।